अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सईद के साथ। नाजरीन, आज के टॉक शाक में हम बात करेंगे तोशाहाना केस पर। जो इमरान खान वाला तो होगी बात, लेकिन ये है कि जो बाकी लोगों के नाम आए हैं वो कौन कौन हैं और ये इससे क्या हमारे ओवरऑल सोशल और पॉलिटिकल ट्रेंड इमर्ज होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। और दूसरा, जो खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से जो जारी कोशिशें हैं उनके हवाले से बात होगी। और उनके जो आज मुख्तलिफ़ अदालतों में केसेस थे, जिसमें टेरियन वाइट वाला केस भी था, और जो एक जज को धमकाने वाला केस, उसमें उनको उस केस में भी उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए हैं, उस पर बात होगी। और तोशाहाना वाला केस पर तो एजाज सैयद साहब, यार पहले जो है ना वो कहते थे कि लोग पकड़े जाते हैं मैखाने में, अब जो है ना सारे तोशाहाना में पकड़े गए हैं। ठीक ऐसा है। ही है। और ये ओवरऑल ये इसको क्या कहा जाए कि ये एलीट का गठजोड़ है। पहले तो इमरान खान का नाम आया था, और देखिए हम अपनी इन्फॉर्मेशन के कितने मुख्ताज होते हैं कि जूं जूं हमें इन्फॉर्मेशन आती है हमें पता चलता है। एक्सपोजर होता है, एक्सपोजर का भी प्रॉब्लम होता है ना। हुँ। तो अभी मेरा ख्याल है कि किसी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी कि कोई किसी तरह से कोई सोचा हो कि मैं कोई चीज़ अगर कोई आ गई है बाहर से तो मैं इधर ही छोड़ दूँ तो शाहाना में। उमर मुझे ये तोशाखाना की लिस्टें जो गवर्नमेंट ने पब्लिक की है ना, मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई है। हम्म, आपको याद हो कि मैं 2016 के वस्त से इस स्टोरी के पीछे था हम्म, और राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ के तहत मैंने दरख्वास्त दी थी। उस वक्त नया कानून नहीं आया था, हम्म, 2017 वाला मालूमात तक रसाई का कानून नहीं आया था। तो मेरी जो दरख्वास्त थी कि गिफ्ट्स कितने लिए हैं, कितने दिए हैं, और मैंने भी 2002 से ऑनवर्ड मांगी थी। मुशर्रफ साहब, हम्म, मुशर्रफ मैंने 99 से ऑनवर्ड मांगी थी एक्चुअली। हम्म, तो उस वक्त जो वफाकी मोतसब था, उसने मेरे हक़ में फ़ैसला दे दिया था। हम्म, और वफाकी मोतसब ने जब मेरे हक़ में फ़ैसला दे दिया था, तो उस वक्त ये जो मामला था, अपील जो कर सकते थे, वो अपील हम सदर के पास कर सकते थे। तो जो हुकूमत थी PMLN की, वो गवर्नमेंट के चली गई, सदर के पास चली गई। और जो नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट है, नवाज शरीफ साहब ने हदायत की फवाद हसन फवाद साहब के ज़रिए कि तमाम जो चीज़ें समरियाँ ये सीक्रेट हैं, ये पब्लिक नहीं कर सकते। और तो और जो हदायतनामा उस वक्त के सेक्रेटरी कैबिनेट की तरफ से जारी किया गया, उसमें यह भी कहा गया कि जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी सरकारी इदारों में आने से मना किया जाए। तो एक वो वक्त था। फिर एक जो इन्वायरमेंट चेंज हुआ, अभी ये सूरत हाल हो गई कि अब ये पब्लिक हो गए। अब इमरान खान साहब की कहानी भी इसमें है, नवाज शरीफ साहब की कहानी भी है, आसफ जरदारी साहब की भी कहानी है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की भी कहानी है, राजा परवेज़ अशरफ, सॉरी, मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली, शौकत अज़ीज़, परवेज़ मुशर्रफ, इन सब की कहानियाँ हैं बीच में। वैसे एजाज मुझे और सबसे साफ़ियों की भी हाँ, कहानियाँ हैं, हाँ, और जजों की भी हाँ, कहानियाँ हैं, हाँ, और जर्नैलों की भी हाँ। कहानियाँ हैं बीच में, एजाज और में ब्यूरोक्रेट्स की भी कहानी है। और सबसे ज़्यादा हम जो बुरा भला कह रहे हैं ना, वो जर्नलिस्ट, वो कह रहे हैं उनको, पॉलिटिशियंस को। सबसे ज़्यादा जो तोहफ़े लिए गए हैं वो ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से और फौजी अफसरान की तरफ से लिए गए हैं, सबसे ज़्यादा तोहफ़े। शायद पहली बात तो ये है। अच्छा, मुझे वैसे जो सबसे ज़्यादा एक अफसोस हुआ है वो शाहिदा खान अब्बासी पर हुआ है। ठीक बात। ठीक है, शाहिदा खान अब्बासी का एक बड़ा, मैं तो उनको ज़रा एक डिफरेंट आदमी समझता हूँ। ठीक है, कोई जगह आप, और उन्होंने भी कोई तोहफ़ा नहीं छोड़ा। ठीक है, और जितनी कीमत, या तो फिर कोई एक नया मेयार मुकर्रर कर देते। तोहफ़ा अगर आपको इतना ही अच्छा लगता है तो आप नया मेयार मुकर्रर कर देते। एजाज, एक और जो चीज़ मैंने देखी है ना, गड़ी किसी ने नहीं छोड़ी। ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ अर्सा पहले एक बंदे ने बताया, उसने कहा जी कि एक तो पहली बात तो यह है कि जो घड़ी है ना, इसको दुनिया में एक मर्द के जेवर के तौर पे एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, ज्वेलरी है। इसीलिए छोड़ते नहीं। और जो इसमें इसके ज़रिए बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है। ठीक है, बड़ी बड़ी महंगी घड़ियाँ, आप जो है आप आ जाए ना एयरपोर्ट पे, आपका मोबाइल पकड़ लेंगे, आप घड़ी लेकर आएँ, आप कोई $2 मिलियन की घड़ी पहन के आ जाए, कोई आपको नहीं पूछेगा। ठीक है। तो इस तरीके से भी बाज़ का चीज़ें जो हैं, कोई लेट से कि किसी ने को पैसा दे के घड़ी ले ली, और वो घड़ी जो है वो कहीं बाहर चली गई, उधर जाके बेच दी। ठीक है। मुझे किसी ने बताया, उसने कहा जी कि इस जरिए ये मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा काम होता है ये घड़ियों के जरिए। और दूसरा, इन्हीं लोगों के बारे में इमेजिन करें जिन्होंने घड़ियाँ ली हैं। आप इमेजिन करें कि आप भी किसी ट्रिप पर थे और आपको घड़ी मिल गई। ठीक है। अब वो घड़ी जो है, आपने लेट से कि घड़ी की कीमत है 10 लाख, आपने उसको कोई 2-3 लाख की ले ली। तो ये इसी तरह है कि जैसे आपको कोई एक नॉन कस्टम पेड गाड़ी मिल गई है कि जिसको आप बाद में फिर बेच सकते हैं।
ठीक है। आप ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये सिर्फ पहनने के लिए नहीं है। आपको पता है कि भाई वो मशवरे देने वाले भी सारे इसी तरह के होते हैं। वो कहते हैं सर जी ले लो, बाद में बेच देना किले, ठीक है, आपको इतनी सस्ती मिल रही है तो इतने में बाद में ये तो कोई इतनी तो नॉन कस्टम मेड गाड़ी में भी इतनी रियायत नहीं होती जितनी इन्होंने रियायत रखी हुई है अपने लिए। अच्छा, दूसरी जो बात है जो आप कह रहे थे ना कि वो भी बड़े तोहफे लेकर आए हैं। अच्छा, ये तोहफे जो है ना, ये नहीं होता कि कोई उधर मांग रहे होते हैं कि यार सानू तोहफा दे दो, ठीक है। होता ये है कि जो भी एक डेलीगेशन जाता है उन सब के जो तोहफे हैं वो जो या तो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल जो फॉरेन ऑफिस का होता है उसके पास जमा करा देते हैं, ठीक है। या फिर ये होता है कि जो मिलिट्री सेक्रेटरी है, अलर्ट से कि अगर प्राइम मिनिस्टर का विजिट है तो मिलिट्री सेक्रेटरी जो है ना वो तोहफों का अमीन होता है, निगरान होता है, ठीक है। और अगर वो भी नहीं है तो जो उस मुल्क में पाकिस्तान का एम्बेसडर है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि उसने सारे तोहफे, और सबका लिखा होता है जी कि एजाज़ सैयद जो है इसके लिए फ़लाँ घड़ी है, उमर चीमा के लिए फ़लाँ घड़ी है, ठीक है। वो तोहफे इधर आ जाते हैं। तोहफे जब आते हैं तो फिर क्या होता है जी कि होना तो ये है कि आपको तोशाना में जमा कराने चाहिए। आपने तोशाना देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। शायद मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने भी नहीं देखा, ठीक है। लेकिन जो मैंने सुने हैं, जिस आदमी ने देखा, मुझे एक मेरी कैबिनेट सेक्रेटरी साहब से बात हो रही थी, यानी कि जिनके जिधर तोशाना आता है, उन्होंने कहा जी कि मैं भी समझता था कि पता नहीं कोई विजिटिंग प्लेस होगी तोशाना। वो कहते हैं जी कि मुझे उधर लेकर गए तो हमारा बेसमेंट में वो एक, आप समझें कि जैसे एक नहीं होता कि कोई स्टोर रूम, अच्छा, ये हाल है तोशाने का। और उधर वैसे भी कोई एक कीमती गिफ्ट रखना जो है उसके बाद कैबिनेट भी इन सब की नींदें उड़ जाएंगी कि इधर से कोई चोरी हो ही जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा तोशाना जो है ना वो नाम का हमने रखा हुआ है, उधर चीज़ें उधर तक पहुंचती नहीं है। होता क्या है, होता यह है कि उनकी असेसमेंट होती है। असेसमेंट कैसे होती है? एक प्राइवेट अप्रेजर रखा हुआ है, यानी कि जिसने तहमीना लगाना होता है कि जो किसी चीज़ की कितनी कीमत है, आप उसको बुलाते हैं। और दूसरा होता है आप FBI को बुलाते हैं। FBI से रेलिवेंट इस तरह है कि चूंकि जो कस्टम डिपार्टमेंट है वो भी FBI के अंडर आता है, और FBI जो कस्टम वाले हैं उनको इन चीज़ों का आइडिया होता है, यानी कि वो ज़्यादा एक अथॉरिटी कंसिडर होते हैं। अब ज़रा अप्रेजर की बात सुन लें जो एक प्राइवेट हायर करते हैं। जो अभी तक ये अप्रेजर थे ना, एक कोई नून लीग की गवर्नमेंट में कोई 2016 में हायर किया गया और फिर एक 2018 में हायर किया गया। शायद जी बाकायदा पेपरा रूल्स फॉलो होते हैं, ठीक है। अच्छा। लेकिन जो उसको उसको पता है एक चीज़ की, एक घड़ी है या कोई घड़ा है या जो भी है, उसका तहमीना लगाने के लिए अप्रेजर को कितने पैसे देते हैं? नहीं, मेरे नहीं लगा। आपको अंदाज़ा लगाएं। नहीं, मुझे नहीं अंदाजा। शायद लगाएं ना, इतने आप अंदाज़ा लगाते हैं, ये भी लगाएंगे। डॉलर्स में ही देते होंगे। शायद जी 2000 रुपया। 2000 रुपया? 2000 रुपया। अच्छा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 2000 रुपये वाला अप्रेजर जो है वो कितना क्वालिफाइड होगा, ठीक है। नहीं, और फिर वो असेसमेंट भी मर्जी की करेगा ना। हाँ हाँ। अच्छा, वो होता है, और यानी कि उसकी क्या वैल्यू होगी, उस बंदे की कितनी बेचारे की स्टैंडिंग होगी कि जो 2000 रुपये पे आ गया कि यार मुझे को 2000 रुपया है, एक असेसमेंट करने का मुझे मिल जाएगा, ठीक है। उधर वो होता है, दूसरे होते हैं। यानी कि वो एक पेन से लेकर एक गाड़ी तक हाँ, सारी चीज़ों, एग्जैक्टली। जो भी तोहफा हाँ, जहाज मिल जाए हाँ। तो उसका भी। यार $1 मिलियन के, अभी तो हमें अभी आगे पता चला है शायद हमारा एक्सपोजर का देखें कितना बड़ा प्रॉब्लम कि खान साहब का अल्लाह भला करे, उधर से कोई गड़ियों की बात शुरू हुई, फिर जो है ये दूसरों का आ गया जिक्र, अब तो कोई किसी पर बात करने वाला भी नहीं रह गया फ्रेंकली। खान साहब तो किसी और चक्कर में काबू आ गए ना कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, ठीक है। बाकी ये है कि जिन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था उन्होंने भी हाथ अच्छा फेरा है, ठीक है। और मियां नवाज शरीफ ने आज तक कोई तोहफा नहीं छोड़ा, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं जब वो आए हैं तो मेरा ख्याल है कि उनके टाइम पर ये बात वैसे ही तोशाना की इतनी खुल गई थी कि उन्होंने एहतियात की है, ठीक है। लेकिन शायद ही एक बात पे आपको क्रेडिट देना चाहिए, अब उन्होंने पब्लिक किया है। नहीं, पब्लिक तो उन्होंने हर कोई ऐसा एहसान नहीं किया। नहीं, फिर भी वो अपीलें होती रहती ना। नहीं, वो जो है नहीं कि मेरे ख्याल उनको भी ये आइडिया था कि ये चीज़ें अब रुकने वाली नहीं है, हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे हैं ना, उस दौरान भी इनको जितने तोहफे मिले हैं इन्होंने सारे उनकी नीलामी कराई थी, बहुत अच्छा, ओपन ऑक्शन कराई थी, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो लेकिन ये है कि जो मियाँ नवाज शरीफ है ना, उन्होंने तोहफा सारे अपने पास ही रखे हैं, ठीक है। और एजाज़ वैसे मैंने देखा यार कि मैं नाम पढ़ रहा था, को गनमैन जो हैं, हाँ, उनको भी हाँ, हवालदार, हाँ, गनमैन, उनको भी घड़ियाँ मिली हैं कि वो साथ गया है, उसने भी कोई पैसे दे के तो घड़ी रखी है। हो सकता है कि उसने उसी तरह बेची हो जो मैं आपको तरीका बता रहा था, ठीक है। तो अच्छा, वो जो है ना उधर उसकी असेसमेंट होती है, और कोई इसके अलावा कोई थर्ड तरीका नहीं है चेक करने का।
और ये तरीका जो है ना हमारे यहाँ 1973 से चल रहा है। यही पॉलिसी है, को बड़ी कोई चेंज आएगी ना तो वो ये आएगी जी कि किसी ने कहा जी कि जो रिटेंशन जो है ना वो उसके लिए आपको कोई चीज़ रखने के लिए अगर आपको तोहफ़ा मिला है, मुझे तोहफ़ा मिला है तो अगर मैं रखना चाहता हूँ तो उसका मैं 20% दे के रखता हूँ या 50% दे के रखता हूँ या 15% दे के रखता हूँ। बात इधर ही घूमती रही है, लेकिन यह है कि तोहफे जाते हैं। ठीक है, इजाज़ इसमें एक और अलमिया देखें, और अलमिया है, मैं पिछले दिनों एक इंडिया की खबर पढ़ रहा था, मोदी को वीडियो है उसकी? नहीं वो वीडियो तो है, हाँ। मोदी को जो है एक गिफ्ट मिला, कोई इधर ही कोई किसी फॉरेन कंट्री से, पता नहीं गल्फ का था या कौन सा था। अब इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है, ठीक है, उसको फ्लैटर करने के लिए हमारे हुक्मरानों से तो बड़े गिफ्ट उनको देने चाहिए। वो क्या मिला? एक अंगूठी। ठीक है, इसका मतलब है कि जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि उन्होंने एक जो ट्रेंड सेट किया, उन्होंने कहा कि यार हमें ना कोई ट्रेड हमारे साथ कर लें, हमारे साथ कोई और इस तरह का काम करें, ये गिफ्ट वगैरह नहीं चाहिए। हम जो है हम बड़े फ्लैटेड फील करते हैं कि यार मैं हूँ तो कोई छोटे मुल्क का, हमारा बड़ा गरीब मुल्क है, लेकिन ये है कि जो है ना मेरे साथ MBS बहुत प्यार करता है। ठीक है, MBS जो है वो मुझे उसने कफ लिंक्स भी दिए हैं, उसने वो फ़लाँ वाली घड़ी भी दी है, उस पर जो है वो हीरे लगे हुए हैं, उस पर फ़लाँ चीज़ लगी हुई है। पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलता। ये इतने पे खुश हो के हमारे हुक्मरान आ जाते हैं, और फिर जब आप इतनी महंगी चीज़ें लेते हैं तो एजाज़ उसकी जो है ना, जब आपके रिलेशन इतने पर्सनलाइज हो जाते हैं तो फिर वो हमारी बात उधर तक ही रहती है, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो पीछे रह जाती है। जो पर्सनल रिलेशनशिप हैं वो उसकी बुनियाद पे आपको कोई 2 घड़ियाँ दे के हो सकता है कि आपसे कोई बड़ा कोई फॉरेन पॉलिसी डिसीजन ले ले। ठीक है, तो अब जो अलबत्ता एक जो चेंज आई है, ये जो मैंने प्रैक्टिस बताई है कि किस तरीके से जो असेसमेंट होती थी, वो तो पहले की बात है। अब ये है कि जो इन्होंने गवर्नमेंट ने चेंज किया है, उन्होंने एक तरह से पाबंदी लगा दी है किसी का तोहफ़ा साथ लेकर जाने पे। ठीक है, वो इस तरह से उन्होंने कहा जी कि अगर उसकी कोई $300 से ज़्यादा की वैल्यू होगी, ठीक है, तो वो तोहफ़ा नहीं लेकर जा सकता, वो तोहफ़ा इथे रखना पैना है। ठीक है, अगर उससे कम है तो वो आप लेकर जा सकते हैं, कोई जो उसकी कोई उस पर कोई रिटेंशन, हाँ कोई एक नॉमिनल प्राइस है। तो मेरा ख्याल है कि इससे एक तो ये होगा कि हमें कुछ तोहफे मिलना भी बाहर से कम हो जाएंगे, हम भी कहेंगे कि यार कुछ तोहफे की बजाय कोई और चीज़ दे दें, वो तो पाकिस्तान में कि म्यूज़ियम में चला जाएगा, किसी और जगह पे चला जाएगा, या आप ओपन ऑक्शन में ले जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने उनकी एक वीडियो देख रहा था मैं, कि उन्होंने कहा कि जी मुझे जितने भी तोहफे मिलते थे ना, मैंने उनको पता नहीं नीलाम कर दिया, और नीलाम करके वो जो पैसे हैं वो किसी इनके बेहतर काम के ऊपर लगा दिए। एक तो मेरे ख्याल उनका अपना जो है ना बड़ा एक वेल मेंटेन्ड एक तोशाखाना भी है इंडिया का, और दूसरा जो है अब इधर भी वो काम होगा। अच्छा, एक और भी चीज़ है ना, हमारे यहाँ पॉलिसी बन जाती है, हमारे यहाँ लॉ को नहीं है। तोशाखाना के हवाले से कोई ऐसा क्लियर लॉ नहीं है, इसीलिए इन्होंने इमरान खान को जो मिस डिक्लेरेशन पे जो पकड़ा, वो इसीलिए था कि उधर एक लॉ मौजूद था। तोशाखाना को आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो उसके बारे में, यानी कि पॉलिसी अगर आपके पास है तो कोई एग्जिस्टिंग लॉ ही नहीं है, तो आप अदालत में कौन सा लॉ इन्वोव करेंगे कि फ़लाँ लॉ की वायलेशन हुई है। ठीक है, उमर, इसमें ना एक क्रेडिट देना चाहिए जो पुराने राइट टू इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स थे ना, और पर्टिकुलरली उसमें जायद अब्दुल्ला को, कोई शक नहीं है, क्योंकि जायद अब्दुल्ला ने ये इस केस का फैसला दिया था, और गवर्नमेंट ना खुश थी। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के दौर में वो अपॉइंट हुए थे, और उन्होंने उसी दौर में, अपने दौर में ये फैसला दिया था कि ये जो तोशाखाना की जो मालूमात है ये बाहर आनी चाहिए। ऐसे ही और फिर हाई कोर्ट में ये मामला चला। फिर वो हमारे अबरार साहब जो राना अबरार है, हमारे साथी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उनकी वो RTI थी नए कानून के मुताबिक। लेकिन क्रेडिट जो है वो जायद अब्दुल्ला को। वैसे ये है कि जो राना अबरार का केस है ना, उसमें मुझे एक थोड़ा सा एतराज़ है। मुझे लगता है कि उसमें कोई एग्जीरेशन वाली एलिमेंट है कि जिसमें, हालांकि अच्छा और भी लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, आपने भी किया था। जी जी ठीक है, अच्छा ये अबूज़र जो हैं, अबूज़र सलमान, ये अभी वाला जो ऑर्डर आया वो ये फॉलो कर रहे थे, जाहिद गुशकोरी ने किया हुआ था। अच्छा, उसको किसी ने कोई पैसे नहीं लगाए। ठीक है, ये कहते हैं कि मुझे जो है उन्होंने कोई पता नहीं कोई काफ़ी थ्रेट्स नहीं, बनाई खैर हैं, वो एक लेकिन अलग ये है इशू कि है। वो मैं तो हाँ 2016 से आप देखें ना, मेरा तो रिकॉर्ड है, ऑर्डर्स मौजूद है 2016 के। मैं 2016 में, मैंने 15 में, हाँ, यानी कि आपको जी जी आप जी तो खैर जो एक इधर राइट टू इंफॉर्मेशन की प्रैक्टिस करने वाले जो इब्तदाई लोग हैं उनमें आपका शुमार होता है। शाही ये कोई मजाक वाली बात नहीं, नहीं। टेलीविजन नहीं में टेलीविजन के क्या मतलब है, यानी कि मैं जर्नलिस्टों की बात कर रहा हूँ, आप टेलीविजन की तरफ ठीक भागते हैं। ठीक है, आप हैं, ठीक है, अच्छा, हम मानते हैं, इसमें इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
अच्छा, अब मेरे ख्याल में अगले मौजू पे चलते हैं। अगला मौजू है इमरान खान साहब। हमने जो डिस्कस किया था उसके ऐन मुताबिक वही हुआ। दो ही बातें हमने डिस्कस की थी, एक ये कि वो आ जाएंगे जिसका चांस कम था, और एक है वो नहीं आएंगे। एक वो नहीं आएंगे, और हमने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, शुरू हो गया प्रोसेस। क्या ये गिरफ्तारी होगी तो फिर है ना, यानी कि मुझे नहीं, नहीं वो लगता गिरफ्तारी कि होगी या नहीं होगी, ये अगली बात करते हैं ना कि गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी। अब ना इस पे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो डिवाइडेड हैं। एक जो डिसीजन मेकर्स हैं जो इन सारे अमूर को चला रहे हैं, सिस्टम को जो चला रहे हैं, वो चाहते हैं कि आज ही इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो कर दी जाए, फौरी कर दी जाए। ठीक है। लेकिन कुछ और लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जी फिलहाल गिरफ्तारी ना करें। वो दलील क्या दे रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि दलील ये है हमारी कि अगर आप अभी गिरफ्तारी करेंगे तो इमरान खान साहब की बेल हो जाएगी। अगर बेल हो जाएगी, यानी कि बेल क्यों हो जाएगी कि वो ये समझते हैं, दूसरा जो ग्रुप है वो ये समझता है कि इस वक्त अदलिया के जो बाज़ बड़े नाम हैं वो इमरान खान साहब के हक में हैं। तो ये मामला आप प्रोलॉन्ग करें अगस्त के एंड तक, सितंबर के पहले हफ्ते तक, यानी कि आप वेट करें 2 केसेस का। कौन से 2 केसेस का? तोशा खाना का, जिसमें उनके नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, और दूसरा कौन सा केस है? दूसरा केस है टेरियन का। टेरियन केस में भी उनके को सज़ा हो सकती है, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, और इमरान खान की जो सज़ा हो सकती है, जेल जाया 3 साल की जेल हो सकती है, वो तोशा खाना केस में हो सकती है। फिर ये जो ज़ेबा चौधरी जो वकील जो जज साहिबा, उनका केस भी है, उसमें भी नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। तो जिस तरह के हमने बताया था कि उनकी गिरफ्तारी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और मेरी इतलात के मुताबिक एक मौके पर ये डिसाइड किया गया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लें, जो प्लेयर्स हैं ना, रियल प्लेयर्स, उन्होंने कहा कर लें। फिर दूसरे जो जिसे कहते हैं ना कि लोगों ने उन्हें राय दी, एज पर दिस टाइम ये राय एग्जिस्ट कर रही है कि इमरान खान साहब को अगर आप गिरफ्तार कर लेंगे, वो ले आएंगे, उसको फिर बेल मिल जानी है। शायद वैसे वो जो दूसरी राय है ना, मुझे उसमें भी कुछ ज़्यादा वजन नहीं लगता। मसला ये है कि जो जुडिशरी है वो भी अब कोई ऐसा कोई एक क्या कहते हैं, ये नहीं है कि ऊपर से कोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑर्डर दे रहे हैं। ये जो है ना, ये स्प्लिट जो है वो आपको सारी डिस्ट्रिक्ट जगहों में नहीं, जुडिशरी में भी नज़र आएगा, वो आपको हाई कोर्ट में भी नज़र आएगा, वो आपको सुप्रीम कोर्ट में भी कोई नज़र शक नहीं। आएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो इंतज़ार कर रहे हैं शायद यानी उनका ख्याल हो कि हम कोई और टाइम बाय कर लें, लेकिन अगर उससे पहले गिरफ्तारी नहीं, उनकी। यू नेवर नो। अगर लेकिन एजाज वैसे जो है ना, चीज़ें जो सेट हो रही हैं, जो ट्रेंड हो रहा है वो बड़ा नेगेटिव है। ठीक है, अब यानी कल कोई भी लीडर होगा तो वो यही जो इमरान खान जिस तरह की एक्सक्यूज़ है वो भी करेगा, वो भी नहीं गिरफ्तार होगा। मैं आज जफर इकबाल साहब की अदालत में था जहाँ पे ये तोशा खाना का आपका भी केस केस था। लगा हुआ था? मैं इमरान खान साहब के केस में था। अच्छा अच्छा, आपने, हाँ। तो जो गौहर हैं, गौहर खान जो हैं, वो वकालत कर रहे थे इनकी। ख्वाजा आरज सुबह आए थे, सेकंड टाइम गौहर थे, तो मैं सेकंड टाइम जब वो फैसला हो रहा था उस टाइम में गया था। तो गौहर ने जो आर्ग्यूमेंट दिया है, जो बाहर भी आके वो हमें बता रहे थे कि वो ये कह रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक दरख्वास्त दी हुई है कि वीडियो लिंक पर हमें ले लें, हम आना चाहते हैं, हम केस सुनना चाहते हैं, हमें वीडियो लिंक पे ले लें। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर मामला है, लेकिन जो असल बात यह है कि तोशा खाना केस का जो वारंट गिरफ्तारी है नाकाबिल ज़मानत, वो एक्टिव हो गया है। यानी कि वो आप ये समझ लें कि नया वारंट समझ लें, या पुराना ही एक्टिव हो गया। तो अब इमरान खान साहब के ऊपर जो गिरफ्तारी की तलवार है वो लटक रही है। अगर ये जो हाउस के अंदर जो 2 राय आई हैं, इनमें से पहली राय वो प्रिवेल कर गई तो इमरान खान साहब अगले 2 दिनों में गिरफ्तार हो आप जाएंगे। वैसे इसमें कौन सी राय से एग्री करते हैं कि कौन ठीक कह रहे हैं? मेरा ये ख्याल है कि अगर इमरान खान को सज़ा होती है तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए, अगर यानी कि केस साबित होता है तो ठीक है। अगर दिखावे के लिए ही कुछ काम कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। अगर कानून वायलेट हुआ है तो गिरफ्तार करें। नहीं शायद वैसे ये प्रेसिडेंट तो बड़ा गलत सेट हो रहा है। गलत सेट हो ठीक रहा है, ये कोई अब असल में पोलराइजेशन जितनी हो गई है ना, हर आदमी का एक अपना एक दलील है, और उसका अगर लीडर काबू आता है तो वो तो ज़्यादती है, और अगर दूसरे का आएगा तो वो कानून की फतह है। तो मेरे ख्याल है ये वाली सिचुएशन जो है ये आने वाले दिनों में चलेगी और चलेगी। अगर कोई ये गवर्नमेंट चेंज भी हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम जो है वो भी एक जत्थे की शक्ल में आएंगे।
अब यही है ना कि अगर इन्होंने गिरफ्तार करना होता, तो जब इमरान खान इधर इस्लामाबाद में आए थे तो उस दिन ज़्यादा चांस था, उस दिन तो तोड़ फोड़ भी हुई थी, ठीक है। अभी तो वो लाहौर में है, अब इधर से जाए इस्लामाबाद पुलिस जी लाहौर में जाके बैठी हुई है छुप के जी कि कब हमने गिरफ़्तार करना है, तो उसकी निस्बत अगर इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, एक अपॉर्चुनिटी भी थी, तो आई डोंट थिंक कि ये कोई चीज़ ये मुझे इसी तरह कोई मामला इसी तरह लिंगर ऑन करते ही नज़र आ रहा है। तो अल्लाह करे यानी कि अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान मुबारक करे, जो आप कहते हैं यानी कि आपका आपकी दिल की ख्वाहिश पूरी हो। तो अम, ख़त्म करते हैं मेरे ख्याल में हाँ बड़ी। ठीक है, यानी कि हाँ, नाजरीन आपने देखा कि अब बातें ख़त्म हो गई हैं, तो अब आपका भी मेरा ख्याल है आपने प्रोग्राम देख लिया होगा, तो अच्छा लगा बुरा लगा जो भी लगा बताइएगा ज़रूर, और हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो talkshock777@gmail.com पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।